आ जाओ फटाफट से। और क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर भी नहीं किया तो किसका इंतजार करो, फटाफट शेयर करो भाई, फटाफट से क्लास को शेयर करो और फटाफट से रैपिडो बना दो, धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे भाई चारों तरफ, है ना। बिल्कुल चलो, यहाँ पे क्या पूछा है सर जी, एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है तथा दाएं से 14वां स्थान है, तो बताओ कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और ये टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें आज पूरी क्लास हो जाएगी। इससे पहले आपकी इस टॉपिक की 2 क्लासें हो चुकी है, एक क्लास वो और ये आज सेकंड नंबर क्लास है, ठीक है। चलो आवाज भी अच्छी आ रही है और लगभग यहाँ पे बच्चों का मेरे आंसर आना शुरू हो चुका है। भावेश का है, लक्षिता का है, दिलकुश का है, ननी का है, क्या बात है क्या बात है, सारे के सारे बच्चे शेयर करो, क्या बात है, अच्छी बात है। सुमन आ चुकी है, यूपीएससी की दीवानी आ चुकी है, अजय दुर्गा आ चुके हैं, राजस्थान स्टूडेंट आ गया, झुंझुनू वाले आ गए, क्या बात है, मनोज आ गए, महिपाल आ गए, अभिषेक मीणा उदयपुर है, क्या बात है। चलो भाई क्लास को शेयर करें, जस्सू भी आ गए, बहुत अच्छी बात है बेटा। और भवानी सर का स्टूडेंट भी आ गया। चलो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ, आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। यदि आपको कुछ बेसिक जानकारी पता है ना तो एक बार आपको मैं सूत्र बताऊंगा। क्या बताऊंगा सर जी आपको सूत्र। यदि हमारे से पूछे कि सर जी बाया ज्ञात करो तो क्या करेंगे, यदि हमारे पूछे सर जी दाया ज्ञात करो उसका सूत्र क्या होगा, यदि हमारे को कुल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा। तो एक बार इन सबके क्या करो सर जी सूत्र देख लो। यदि अपने को बाया ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बाया ज्ञात करना तो सर जी कुल माइनस क्या करेंगे, दाया और प्लस सर जी 1 करेंगे। यदि हमारे को दाया ज्ञात करना है तो कुल में से क्या घटाएंगे, कुल में से सर जी आपका बाया घटाएंगे और प्लस कितना करेंगे, प्लस 1 करेंगे। यदि सर जी हमारा कुल ज्ञात करना तो कुल ज्ञात करना तो क्या करेंगे, बाया प्लस दाया माइनस 1 करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला याद करना, इसी फॉर्मूले के आधार पे पूरा का पूरा आपका सवाल होने वाला है। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न होंगे ना इसी सवाल के आधार पे होंगे, ठीक है। तो चलो इसने क्या पूछा है कि यदि एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां है और दाएं से 14वां है तो कुल ज्ञात करना। तो कुल ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, बाया प्लस दाया। तो यहाँ पे बाया कितना है, बाया सर जी है 10, तो यहाँ पे करो 10 प्लस यहाँ पे क्या है दाया करा, तो दाया कितना है, दाया है सर जी आपके 14, तो यहाँ पे करो 14, ठीक है, यहाँ पे करो 14 और पीछे क्या है -1। 14 और 10 कितने हो गए, ये हो गए 24 और 24 में से 1 गए कितने, ये आपके 23। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। जसू यूपीएससी दीवानी निर्मला है, झुंझुनू वाले हैं, अभिषेक मीणा है, पंडित जी का आ रहा है, सबका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है, बहुत अच्छी बेटा, बिल्कुल लगभग सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले आगे, चलो सर जी आगे चलो। अब पूछा है कि अमन एक पंक्ति में बाई ओर से तीसरा है, उसी पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो बताओ कि उसका दाई ओर से क्या होगा। मैंने क्या निकाला सर जी, अपने को यहाँ पे ज्ञात करना दाया ज्ञात करना, तो मैंने सूत्र बताया। यदि अपने को सर जी दाया ज्ञात करना है तो क्या सूत्र है, कुल में से क्या करना, कुल में से सर जी आपका बाया घटाना और प्लस 1 करना। यहाँ पे कुल कितना है, तो सर जी पंक्ति में देखो, ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ो, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ो कि पंक्ति में कुल कितने हैं। तो पंक्ति में कुल कितने हैं सर जी, कुल हो जाएगा 18। तो यहाँ पे कुल कितने हैं 18, माइनस करो बाया कितना है, तो बाई ओर से कितना है, बाई ओर से तीसरा, तो माइनस करो 3 और प्लस करो 1। 18 में से 3 गए कितने, 18 में से 3 गए तो 15 और प्लस 1 कितने हो गए, ये हो गए 16। तो यानी सर जी उसका दाएं से स्थान हो जाएगा 16, यानी डी वाले को लॉक करो डंके की चोट के साथ। क्या बात है क्या बात है, जल्दी से जल्दी लाइव की संख्या लेके जाओ, मुकाबला होगा टक्कर का। क्या बात है, जल्दी से लाइव 300 लेके जाओ, मुकाबला होगा टक्कर का। चलो भाई अच्छी बात है, सेशन को शेयर करो। इसका बताओ देखिए आंसर, चलो 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 चलो, क्या बात है क्या बात है, दिखा दो शेयर करके उदयपुर क्लासेस का जलवा। वाह भाई अच्छी बात है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, एक लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताओ कि कक्षा में कुल कितने। यानी सर जी ऊपर को क्या कहेंगे, ऊपर कहें या फिर आगे कहें, एक ही बात है। ऊपर कहें आगे कहें और या फिर बाएं कहें, एक ही बात है। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा सर जी नीचे कहो या फिर पीछे कहो या फिर दाया कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो सर जी यहाँ पे कुल ज्ञात करना, तो आगे से ऊपर से कितना है, ऊपर से 14 प्लस नीचे से कितना है 23, 14 प्लस 23 माइनस 1 करो,
14 और 23 और -1 करो फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? लगभग यहाँ पे बच्चों का मेरे करेक्ट आंसर है। शाबाश। दिलकुश का है, भावेश का है, महिपाल का है, योगेश का है। चलो अच्छी बात है। 14 प्लस सर जी 23 करो, कितने हो गए? ये हो गए सर जी हमारे 37। कितने हो गए? 37 और -1 करो, कितने हो गए? ये आपके 36। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे डंकी की चोट के साथ। चलो भाई, क्या बात है, क्या बात है सर जी, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। अरे दिल गार्डन यहाँ क्या हो बेटा? मेरी क्लास में 300 बच्चे होने चाहिए, चाहे राकेश सर की क्लास में 300 बच्चे हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी क्लास में 300 बच्चे एक बार फटाफट से कर दो, और मुझे भरोसा है कि आप मेरी क्लास को शेयर करोगे। आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप मेरी क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि YouTube पे कोई चैनल नहीं है जो आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है रीजनिंग। मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक टॉपिक के हर टाइप के प्रश्न भी करा रहा हूँ। ये मेन बात है, ठीक है? तो ईमानदारी से सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो। चलो आगे चलें कि किसी कक्षा में सर जी आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है और नीचे से 20वां है, तो बताओ कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताओ, आकाश का ऊपर से 10वां, नीचे से 20वां, तो बताओ कि कुल कितने? तो आगे कहो पीछे कहो एक ही बात है ना, आगे ऊपर कहो तो यानी बाया हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 20 करो, -1 करो, ये हो गए 30, और 30 में से 1 गए तो कितने? ये आपके 29। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो डंके की चोट के साथ। क्या बात है सर जी, कब करे बता? ओहो BSTC क्लासेस, क्या बात है। 300 लगा देंगे सर जी, लाइक की संख्या 300 भी लगा देंगे। वाह भाई वाह, हैं 300 लगा देगा, यही चाहिए ना। अभी तेरे से बात की ना, ये BSTC वाला स्टूडेंट है ना, उनसे मैंने बात की है, ठीक है? उन्होंने कहा सर जी आप मेरा नाम नहीं पढ़ते हो, तो तेरा नाम क्या है भाई? हैं तो क्लास को शेयर करेगा तो मजा आएगा ना। सब लोग क्लास को शेयर करो, 300 लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल अभी 300 लेके जाएंगे, चिंता नहीं करनी है ना। चलो अब पूछा है कि लड़कियों की एक कतार में श्वेता का दोनों छोरों से 21वां स्थान है, तो बताओ कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? यानी इसने पूछा दोनों छोरों से, यानी सर जी आपका आगे से भी 21वां है और सर जी आपका पीछे से भी क्या है? 21वां है। तो बताओ कि कुल कितनी है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? कुल ज्ञात करने का मैंने सूत्र क्या बताया? कुल ज्ञात करने का सर जी आपका बाया प्लस दाया -1 कर दो, ठीक है? बाया कितना है? बाया भी 21, दाया कितना है? वो भी 21, और घटा दो 1। 21 और 21 कितने हो गए? ये हो गए 42, और 42 में से 1 गए कितने? ये आपके 41। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करो। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चालबा दो सर, यूर क्लास इज द बेस्ट क्लास। क्या बात है, क्लास इतनी बेस्ट लगती है तो क्लास को तुम शेयर क्यों नहीं करते हो? सर जी आपका रीजनिंग का पढ़ाने का तरीका इतना शानदार लगा, क्या बात है। महिपाल जी बहुत अच्छी बात है। महिपाल जी झालावाड़ से हो क्या? अच्छी बात है, ठीक है? रीजनिंग का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा आपको, तो क्लास को शेयर भी तो करो, हैं? यहाँ क्या करो भाई, अपने पूरे राजस्थान में फैला दो फटाफट से। चलो ये कौन कर रहा है मेरा भाई? ये एस जाट बता, प्लीज सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें और अपने अपने एक फ्रेंड को लेकर आओ, 300 लेकर जाओ। क्या बात है, फटाफट से लाइक की संख्या 300 करो। अरे भाई साहब 300 का भंडारा है, ये भंडारे में मैंने भोजन बनाया, भंडारा में भोजन बनाया 300 लोगों का, और यदि आप शेयर नहीं करोगे तो भोजन खराब हो जाएगा ना। तो एक बार सेशन को शेयर करो फटाफट से। चलो सभी शेयर करेंगे। पंकज नेहरा बोल रहे, क्या बात है, क्या बात है। पंकज नेहरा PK जाट, क्या बात है। मेरे सारे के सारे बच्चों सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है कि कौन कौन बच्चा शेयर करता है, कौन स्टेटस लगाता है, मुझे वो भी पता है, ठीक है? बस शेयर कर दो। यहाँ पे दिनेश मेघवाल बता रहे सर जी आपकी क्लास एकदम मस्त होती है और बेस्ट क्लास। क्या बात है, यूर क्लास बेस्ट, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक पंक्ति में रोहित का स्थान सर जी प्रारंभ से 15वां है और अंत से 11वां है। यदि या तो आपको मिलेगा या तो आपको शब्द क्या मिलेगा, मेरी बात सुनो। आपको प्रश्न में शब्द क्या मिलेगा, मेरी बात सुनो, उसका एक ही अर्थ होता है। या प्रश्न में आपको शब्द क्या मिलेगा, या तो मिलेगा सर जी आपका आगे लिखा हुआ होगा, या सर जी आगे लिखा होगा, या फिर ऊपर लिखा हुआ होगा, या फिर सर जी उसको प्रारंभ लिखा होगा, एक ही बात है। या फिर सर जी उसको बाया लिखा हो जाएगा। इन सब की बात है सर जी आगे, या फिर इधर लिखा होगा आगे, इसके नीचे लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा बाद में, या फिर अंत में, एक ही बात है। या फिर दाया, इन सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है? तो यानी प्रारंभ का यानी फर्स्ट में, और फर्स्ट में कितना है 15वां, और अंत में कितना है 11वां। तो अपने को कुल ज्ञात करना, 26 में से एक गए कितने, ये आपके 25। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। सर जी क्लास बफरिंग हो रही है। अरे बफरिंग कहाँ हो रही है, मेरी तो टकाटक चल रही है भाई, हैं? होगा ना, इसलिए क्लास बफरिंग होगी। मेरे पास इतनी टकाटक चल रही है, हैं?
सर जी शेयर कर दिया। भवानी सर जी मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए मैं क्लास सुबह देख लूंगा सर जी जालोर से। ओहो महिपाल जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेट खत्म हो गया तो भवानी सर कर देंगे, चिंता मत करो। लड़कियों की पंक्ति में नीता का अगर आगे से 25वां है और पीछे से 25वां है तो बताओ कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, जल्दी बताओ। शाबाश सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू कैलाश चौधरी जी। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और आपको समझ में आता है, इसलिए मेरे बड़ी इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा समझ में आता है, तो क्लास को शेयर भी कर दो एक बार। क्लास को क्या कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो आगे से कितना है, आगे से 25वां और पीछे से कितना है 15वां। दोनों को क्या जोड़ो, दोनों को जोड़ो 25 सर जी 15 कितने हो गए 25 बार 30 और 40 और माइनस यहाँ पे एक करो। यहाँ पे 40 में से एक गए तो कितना, ये आपके 39, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, ए वाले को लॉक करेंगे डंकी की चोट के साथ। सर बीएसटीसी की तैयारी कराओगे की? अरे बेटा बीएसटीसी की तैयारी तो करवा रहा हूँ सर। क्लास क्यों रुक रही है, क्लास बफरिंग हो रही है क्या? अरे क्लास बफरिंग हो रही है क्या? सर जी शेयर कर दिया भवानी सर, ओके ओके। क्लास बफरिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना सर जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। सर जी क्लास बफरिंग हो रही है। अरे बफरिंग का हो रही है, मेरी तो काम चल रही है भाई हैं? आगे चलो, आगे चलो। अरे क्लास हो गई है, एक बार कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करो फटाफट से। क्या क्या चल रही है, चल रही तो आंसर बताओ। यदि क्लास चल रही है तो आंसर बताओ फटाफट से। चलो ये क्या पूछा है कि लड़कियों की एक कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वां है और नीचे से 8वां है, तो बताओ कि कल कक्षा में कुल कितनी छात्राएं, बताओ फटाफट से बताओ। हाँ सर जी बफरिंग हो रही थी, अब तो नहीं हो रही है ना? अरे अब तो बफरिंग नहीं हो रही है ना? चलो बताओ इसका आंसर फटाफट से। चलो 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 चलो, देखो मेरी बात सुनो, इसका पूछा चलो ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हम सी वाले को लॉक करेंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छी बात है, चलो भाई फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। फटाफट से बताएंगे कि सर जी सुमित का स्थान अपने कक्षा में ऊपर से 31वां है और नीचे से 18वां है, तो बताओ कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, फटाफट से बताओ। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है क्या बात है। चलो 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 रैपिडो बना दो भाई, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। सर जी सबका यहाँ पे आ रहा है, सबका यहाँ पे। सर जी में आगे डूंगरपुर वाले लोहित, क्या बात है। देखो अपने को यहाँ पे कुल ज्ञात करना, तो सर जी यहाँ पे बाया प्लस सर जी दाया माइनस 1 कर दो। बाया कितना है, बाया 31 प्लस दाया कितना है 18 माइनस 1 कर दो। फटाफट से करो, देखिए फटाफट से यहाँ पे जोड़ करो। चलो 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 सर जी 31 प्लस आपके कितने हो गए 18 माइनस कितने हो गए, ये हो गए आपके क्या 49 में एक गए कितने, ये आपके 48, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, क्या बात है क्या बात है। चलो डी वाले को लॉक करेंगे। चलो 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 रैपिडो बना दिया, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। चलो वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो चलो चलो, बिल्कुल आंसर सबका आना चाहिए, आंसर सबका आना चाहिए और कमेंट भी सबका आना चाहिए। सारे के सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। मुकाबला टक्कर का भाई साहब, मुकाबला टक्कर का, एक बार इसको लेके जाओ 300 पार, दिखा दो एक बार जलवा फटाफट से कि किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों तरफ से क्या है 12 और 16 है। समझ गए ना? किसी पंक्ति में विजय का क्रम क्रमश दोनों तरफ से दोनों सिरों से क्रमश क्या है 12 और 16 है। समझ गए ना? तो बताओ कि कुल कितने हैं दोनों छोरों से, आगे और पीछे से 12 और 16 कुल ज्ञात करना। सर जी 12 प्लस 16 माइनस 1 करो, 12 और 16 कितने हो गए बताओ, 12 और 16 कितने हो गए बताओ, 12 और 16 कितने हो गए, 12 सर जी प्लस आपके 16 कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 28 और 28 में से एक गए कितने, ये आपके 27, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो फटाफट से। चलो भाई आगे चलें,
सर जी आगे चलो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, रैपिडो बना दो भाई, रुकना नहीं है, झुकना नहीं, साले को झुका देंगे इस बार, है ना। बिल्कुल सिंगल प्रश्न तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। कल हम रीजनिंग में नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल रीजनिंग में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, या तो कैलेंडर पढ़ेंगे, या फिर घड़ी पढ़ेंगे, या फिर कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे, इनमें से नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 52 विद्यार्थी की एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, तो उसका अंत से क्या होगा। सर जी इस अंत का अर्थ क्या होता है। अंत यानी सर जी इसको बाद में भी कह सकते हो, इस अंत को क्या करते सकते हो, नीचे भी कह सकते हो, नीचे से बताओ। इसको सर जी आप दाएं से भी कह दो, इसका एक ही मतलब है, इसका सर जी एक ही मतलब है, अपने को दाया ज्ञात करना। दाया ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कुल में से क्या करना, बाया घटाना, और यहाँ पे प्लस 1 करना। यहाँ पे कुल कितना है, कुल सर जी आपका कितना है 52 है, तो 52 लिखो, माइनस बाया कितना है, बाया सर जी आपके 19, 52 में से 19 और प्लस यहाँ पे 1 करो, फटाफट से करो। 52 में से 19 गए, कितने बचे बताओ। क्या बात क्या बात है, लाइव की संख्या 300 पार होने वाली है ना, बहुत अच्छी बात है। 52 में सर जी, 52 में आपके माइनस कितने गए, 52 में माइनस सर जी आपके 19 गए, और कितने बचे सर जी बताओ फटाफट से। चलो ये बचे सर जी आपके 33, ये कितने बचे हैं, ये बचे 33, और 33 में 1 प्लस करेंगे, कितने हो गए, ये हो गए 34, यानी ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है, क्या बात है, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या हक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। चलो बिल्कुल लाइव की संख्या 300 पार होने वाली, कुछ ही दिनों कुछ सेकंड में 300 पार हो जाएगी। एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है। एक कक्षा में 72 छात्र है, जिसमें राम का बाएं से 40वां है, तो दाएं से राम का स्थान कौन सा होगा बताओ फटाफट से। राम का सर जी एक कक्षा में कितने, कुल कितने, तो कुल सर जी कितने, कुल आपके हो जाएंगे 72, ठीक है। और बाएं से कितना हो जाएगा, बाएं से कितना है, बाएं से है 40वां, तो अपने को दाया ज्ञात करना, अपने को दाया ज्ञात करना। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है सर जी कुल में से क्या करना, बाया घटाना और प्लस 1 करना। यहाँ पे कुल कितना है, कुल सर जी 72, यहाँ पे लिखो 72, माइनस बाया कितना है, बाया है यहाँ पे 40, प्लस 1 करो। 72 में से 40 गए, कितने बचे, 72 में से यदि आपके 40 गए तो कितने बचे फटाफट से बताओ। चलो 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 चलो, ये बचे सर जी आपके कितने, 32, और प्लस यहाँ पे 1 करो, कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 33, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। चलो बिल्कुल, यहाँ पे पूजा का है, लक्षिता का है, भावना का है, महिपाल का है, योगेश का है, बनवारी का है, सरिता का है, क्या बात है, लक्षिता का है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो 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 चलो, रैपिडो बना दो फटाफट से। क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर करो फटाफट से। एक बार क्लास को शेयर करना होगा आपको, है ना, सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर करनी होगी एक बार फटाफट से, ठीक है। चलो राकेश सर की क्लास में हाईएस्ट कितना है, उससे भी ज्यादा लेके जाना है आपको, तब मुकाबला होगा टक्कर का। राकेश सर की क्लास में हाईएस्ट कितना है, 280 आए क्या, तो आपको यहाँ पे 320 लेके जाना पड़ेगा, एक बार आपको लेके जाना पड़ेगा फटाफट से। और अभी लाइव की संख्या कितनी हो गई सर जी, लाइव की संख्या 270 हो गई, फटाफट से इसको लाइव की संख्या 300 लेके जाओ, दिखा दो जलवा एक बार, है ना। चलो सर जी, क्या बात है, क्या बात है। चलो अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से 24वां है, तो बताओ कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल ज्ञात करने का मैं कितनी बार आपको सूत्र बता चुका हूँ। सर जी आपका बाया प्लस सर जी आपका दाया माइनस 1 कर दो। बाया कितना है, बाया 12 प्लस दाया कितना है, दाया 24 माइनस 1 करो। 12 और 24, 24 और 12 कितने हो गए, 24 और 2 26, 26 और 10 कितने हो गए, ये हो गए आपके 36, 36 में से 1 गए कितने, ये आपके 35, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लो करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है, क्या बात है। सर जी लाइव की संख्या 280 पार हो गई, बहुत अच्छी बात है। फटाफट से लाइव की संख्या 300 का डंका दिखा दो एक बार, तब लगेगा लोगों को कि हाँ भाई साहब कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। दया कुछ न कुछ यहाँ पे क्या है, दया कुछ न कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। चलो बिल्कुल, मेरा ग्रासिया ने शेयर कर दिया है, महिपाल ने शेयर कर दिया है, जसू ने शेयर कर दिया है, पंडित ने शेयर कर दिया है, योगेश ने शेयर कर दिया है, ज्योति ने शेयर कर दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। सर जी मारो फोन बंद होने वाला है भाई, फोन की कर बंद हो या तेरो है। बताओ कि 40 छात्र की कक्षा में मोहन का स्थान सर जी ऊपर से 21वां है, और बताओ कि उसका नीचे उसका क्रम नीचे क्या होगा, बताओ उसका क्रम नीचे से क्या होगा। कुल कितने, कुल सर जी 40 और ऊपर से कितना 21। अपने को ज्ञात करना है सर जी दाया, दाया ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया,
कुल में से सर जी आपका बाया निकालो और प्लस 1 कर दो। कुल कितना है? कुल सर जी आपका 40 और 40 में से 21 गए, कितने बचे? और प्लस यहाँ पे 1 कर दो फटाफट से। क्या बात है सर जी, लाइव की संख्या 300 पार। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो सर जी 40 में से 21 गए, कितने? 19 और प्लस का 1 कितने हो गए? ये आपके 20। यानी सर जी उसके नीचे से स्थान कितना हो जाएगा? दाएं से उसका हो जाएगा 20वां, यानी बी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। क्या बात है, क्या बात है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान है क्या बस ठान लिया कि 300 पार करेंगे। तो कर दो फटाफट से। हैं, किसका इंतजार करे हो रे काबरो? इंतजार किसी का नहीं करना है, ठीक है। चले चले आगे। चलो कि एक पंक्ति में अजय का पीछे से 30वां है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? ओ हो, इसका आंसर कौन बताएगा? सबसे पहले बताओ कि पंक्ति में अजय का सर जी पीछे से देखा है तो आगे से क्या होगा? आगे से निकालने के लिए क्या होना चाहिए? आगे से निकालने के लिए सर जी कुल होना चाहिए, और अपने पास कुल नहीं है, यानी सर जी ये ज्ञात करना असंभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। डी वाले को लॉक करें, क्योंकि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आगे से निकालने के लिए हमारे कुल की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे कुल नहीं दे रखा है, तो कुल नहीं दे रखा है सर जी, इसका मतलब हम इसको नहीं कर सकते, यानी सर जी इसको हम नहीं कर सकते। चलो और एक बार लेके जाओ रे 300 पार करो फटाफट से। मुझे पता है कि क्लास रुक रुक के चल रही है ना, इसलिए बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। बाकी क्लास में आज दिक्कत आ रही है ना, इसलिए बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। बाकी तो अभी 400 पार भी हो जाते हैं, बाकी तो लाइव की संख्या 400 पार भी हो जाती है। मुझे पता है क्लास रुक रुक के चल रही है ना, क्लास रुक रुक के चल रही है, इसलिए बच्चे टूट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में संजीव का रमन का क्रमश 13 और 14 है, तो क्रमांक दिया गया है। तो यदि कक्षा में कुल 23 लड़के, कक्षा में कुल कितने हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ सर जी कक्षा में कुल कितने हैं? कक्षा में सर जी कुल कितने हैं? कक्षा में कुल आपके 23 हैं, तो उनका क्रम नीचे से क्या होगा? यानी उसका क्रम सर जी आपके संजीव और रमन का 13 और 14 क्रम दिया रखा है, तो यानी उसका नीचे से क्रम क्या होगा? ये तो होगा सर जी किसका है? यहाँ पे लिख रहा हूँ सर जी आपका संजीव, एक तो है आपका संजीव। संजीव का सर जी 22 से कितना है? संजीव का 22 से कितना है? संजीव का 22 से है 13वां। और कहाँ है? और है आपका सर जी एक क्या है? एक रमन, एक है आपका रमन। रमन का 22 से कितना है? रमन का 22 से है सर जी 14। अब यहाँ पे इसका निकालना, दोनों का क्या निकालना? दोनों का सर जी आपका दाया ज्ञात करना है। दोनों का दाया ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? कुल में से घटा दो, और कुल कितना है सर जी? कुल में से घटा दो, कुल कितना है? तो कुल सर जी हो जाएगा 23, और 23 में से सर जी घटा दो किसको? एक बार तो घटा दो किसका? संजीव का। घटा दो संजीव और प्लस कर दो 1। 23 में से 13 गए कितने बचे? ये बचे 13। 23 में से 13 गए कितने बचे बताओ? 23 में से 13 गए कितने बचे फटाफट बताओ। चलो चलो 23 माइनस 13 गए कितने बचे? ये बचे सर जी आपके 10। कितने बचे? 23 में 13 गए तो बचे 10, और 10 और पीछे का हो जाएगा प्लस 1। ये कितने हो गए? ये हो गए 11। यानी सर जी संजीव, यानी संजीव का कितना हो जाएगा? संजीव का सर जी दाएं से कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा सर जी 11। अब निकालो सर, अब निकालो किसका? रमन का। तो रमन कुल कितना है? कुल सर जी है 23, और 23 में रमन का कितना है? रमन का है 14, तो माइनस 14 और प्लस 1 कर दो। 23 में से 14 गए कितने बचे बताओ? 23 में से 14 गए कितने? ये बचे सर जी आपके 9, और प्लस का यहाँ पे 1 कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे रमन का कितना हो जाएगा? रमन का हो जाएगा सर जी आपका 10। अब बताओगे 11 और 10 किस में? 11 और 10 क्रम किस में? 11 और 10, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो डंके की चोट के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह भाई वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरा, मजो आ गयो है ना, मजो आ गयो। अरे सर मजो की कर आयो, मजो आ गयो मैंने तो। 30 लड़कियों की एक कतार में राधा का दाएं छोरे से सर जी 15वां स्थान है, तो बताओ कि राधा का बाएं छोरे से कौन सा स्थान होगा? फटाफट से बताओ। चलो मेरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, देखें कौन कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर। अरे आप में से इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? चलो इसका क्या हो जाएगा? लड़कियों की 30 कतार में, और दाएं से कितना है? 15 बात, इसको बाएं ज्ञात करना। तो सीधी सी बात है, 30 में से 15 करो और प्लस 1 करो। 30 में से 15 गए कितने हैं? 15, और 15 में 1 जोड़ कितना हो गया? 16। यानी सर जी उसका बाएं से हो जाएगा 16वां स्थान, यानी बी वाले को लो करो। चलो अगला क्वेश्चन। ओहो हो सर, ये प्रश्न आ गया लेवल का। अब इसमें टाइप नंबर 3 का मैं प्रश्न लेके आएगा, टाइप नंबर 3, ठीक है। अब इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर। इसका क्या बताना है सर जी आपको करेक्ट आंसर फटाफट से, कि प्रकाश गीता से लंबा है। देखो यहाँ पे मैं बिंदु बता रहा हूँ, इस बिंदु को ये आपको याद रखना। एक आएगा सर जी आपका किंतु आएगा, एक आएगा सर जी आपका किंतु,
एक आएगा सर जी आपका परंतु, एक आएगा सर जी तथा, एक आएगा सर जी आपका आदि। इन सारे के सारे शब्द का प्रयोग किस में होता है? ये प्रथम वाले शब्द के बारे में कहते हैं। किसके? प्रथम वाले हैं। और एक आएगा है जो, एक आएगा है जो, और है जो आएगा शब्द वो आता है हमेशा द्वितीय वाले शब्द के लिए। ठीक है, इनका आपका काम में आएगा कि किंतु, परंतु, आदि, अथवा, तथा, ये किसके लिए आते हैं? प्रथम वाले के लिए। और इसी के आधार पे हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, देख लेना। ठीक है, इन शब्दों को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो तो करें इसको। सर जी करो इसको फटाफट से। देखो क्या पूछा है कि प्रकाश गीता से लंबा है। ये प्रश्न है ना आपके क्रम परीक्षा से, ये प्रश्न रैंकिंग से, इसको आगे पीछे बिठाना। ये प्रश्न आपका रैंकिंग से, इसको आगे पीछे बिठाना। ठीक है, कि प्रकाश गीता से लंबा है, तो हो सकता है गीता कहाँ पे? गीता सर जी यहाँ पे हो जाएगा। प्रकाश गीता से लंबा है, तो गीता से लंबा कौन है? सर जी ये हो सकता है यहाँ पे क्या है? प्रकाश। प्रकाश का मैं पी लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। प्रकाश का आपको समझाने के लिए मैं शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ? पी लिख रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, चलो समझ गए। अब क्या करना है सर जी? अब क्या करना है बात, मेरी बात सुनो। ठीक है, हाँ अब आगे चलो। यहाँ तक तो हो गया। अब अमर प्रभास से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, तो सर जी यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको बाद में करेंगे। और अब देखो प्रबोध प्रकाश से लंबा है, यहाँ पे क्या लिखा? प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो यहाँ पे प्रकाश है। और प्रकाश से लंबा कौन है? प्रकाश से लंबा कौन है सर जी? यहाँ पे हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी आपका प्रबोध हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे हो गया। अब बताओ कि अमर प्रभास से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है। इसने क्या पूछा है? अमर है जो प्रभास से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है। ये अमर है ना, ये प्रभास से लंबा है, तो प्रभास से भी आगे कौन है? प्रभास से भी आगे कौन है सर जी? प्रभास से भी आगे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी आपका यहाँ पे अमर। अमर का यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, लंबा है। लेकिन देखो यहाँ पे लेकिन शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन आता है सर हमेशा किसके लिए? लेकिन आता है सर जी हमेशा फर्स्ट वाले के लिए। अमर प्रभास से लंबा है, यानी प्रभास से लंबा कौन है? अमर। लेकिन, लेकिन उतना नहीं, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना गीता है। लेकिन आता है तो यानी गीता और आगे हो जाएगी, गीता और आगे हो जाएगी। तो यहाँ पे गीता का जी, गीता के बाद आपका अमन, अमन के बाद आपका प्रबोध, और प्रबोध के बाद कौन है? प्रबोध के बाद आपका हो जाएगा प्रकाश, और प्रकाश के बाद कौन है? प्रकाश के बाद हो जाएगी आपकी गीता। ठीक है, ये हो गई। अब इसने क्या पूछा कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा सर जी हमारी गीता हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, डंकी की चोट। चलो चलो आगे चलें। सुरेश अनिल से बारी है, सुरेश अनिल से बारी है, समझ गए ना? सुरेश अनिल से बारी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सर जी हो गया आपका, हो गया अनिल। अनिल से बारी कौन है? अनिल से बारी कौन है? अनिल से बारी सर जी हो जाएगा आपका सुरेश। अनिल से बारी कौन हो जाएगा? आपका सुरेश। चलो ठीक है, सुरेश अनिल से बारी है, लेकिन उतना बारी नहीं है जितना राजू है। लेकिन आता हमेशा किसके लिए? लेकिन आता हमेशा फर्स्ट के लिए। लेकिन उतना बारी नहीं है जितना राजू है, तो हो सकता है राजू इससे भी आगे है, हो सकता है कि राजू इससे भी आगे है। कौन है? राजू। चलो ठीक है। अनिल जय से बारी है, अनिल जय से बारी है, तो जय से बारी कौन है? अनिल। तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जयेश। अनिल जयेश से बारी, जयेश यहाँ पे, और इससे बारी कौन है? आपका अनिल। सही बात है, बारी है। करुणा सुरेश से बारी है, करुणा है जो सुरेश से बारी है, तो सुरेश से बारी कौन है? करुणा। तो यहाँ पे करुणा है, यहाँ पे आगे बीच में, करुणा यहाँ पे आगे बीच में। अब इसने पूछा है तो सुरेश से बारी है लेकिन राजू से हर की है, तो करुणा है। लेकिन आता है हमेशा किसके लिए? लेकिन आता फर्स्ट के लिए। लेकिन करुणा सुरेश से बारी है, सुरेश छोटा है और इससे बारी है, लेकिन आता हमेशा फर्स्ट के लिए, सुरेश के लिए। लेकिन राजू से हल्की है, तो बिल्कुल राजू से हल्की कौन है? आपकी करुणा। तो इनमें से सबसे बारी कौन है? सबसे बारी तो हो जाएगा आपका राजू। सबसे बारी कौन हो जाएगा? सबसे बारी सर जी हो जाएगा राजू। राजू के बाद कौन है? करुणा। करुणा के बाद क्या है? सुरेश। सुरेश के बाद क्या है? अनिल। अनिल के बाद क्या है? जयेश। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ। चलो ठीक है, चलो आगे चलें। अब बताओ, ये आ गया शानदार प्रश्न, शानदार प्रश्न आ गया। मैंने सोचा कि प्रश्न आज पूरे हो रहे हैं तो कुछ नए नए प्रश्न भी ले लूँ, बच्चों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ये मैंने नए नए प्रश्न ले लिए तुम्हारे लिए। ठीक है,
बताओ देखिए इसका आंसर, बताओ देखिए इसका फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। चलो बताओ, कोशिश करो। अरे कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। मैं आपको डीपली से भी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा देख लो इसको, है ना। अब यहाँ पे सर जी क्या है, 15 है, यहाँ पे सर जी 12 है, तो ये 3 कैसे आए बताओ, ये 3 कैसे आए उसका पता लगाओ। ये 3 आए तो आए कैसे, इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पता लगाने की सर जी एक बार करो 12 प्लस 15 करो, यहाँ पे 12 और प्लस 15 करो सर जी, 15 प्लस 12 करो। 15 प्लस 12 कितने होते हैं, 15 और 12, 15 और 10 25 और 2 27। ये कितने हो गए सर जी, ये हो गए 27। कितने हो गए 27। अब सर जी ये कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके कितने 27। अब 27 में कितने किसका भाग लगाओगे, 3 आएगा सर जी। 27 में हम 9 का भाग लगाओ, एक नम नम बेनम टरा तीनम 27, यानी सर जी 27 में हम किसका 3 का भाग लगाएंगे, 9 का भाग लगाएंगे, कितने आएगा 3 आएगा, ये आपका भाग पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे करते हैं। 44 प्लस 28 करो, 44 प्लस सर जी 28 करो, कितने होते हैं 44 प्लस 28 करो, और फिर उसमें 9 का भाग दो, फिर उसमें 9 का भाग दो। आपके आते कि नहीं आते देखो, 44 प्लस सर जी आपके 28 करो तो कितने हो गए सर जी, ये हो गए 72। अब 72 में यदि 9 का भाग दोगे तो 8 मानी 72, इसमें भाग दिया कितने आए 8 आए, तो सर जी ये आपके 8 भी मिल गए, ये आपके 3 भी मिल गए। अब इसी प्रकार इसमें करो, इसी प्रकार यहाँ पे करो 64 प्लस 53 करो, 64 प्लस 53 करो, ठीक है। और इसमें फिर सर आपका 9 का भाग दो, सर जी इसमें भी हमने 9 का भाग दिया, इसमें भी 9 का दिया, इसमें भी 9 का देंगे, करो देंगे फटाफट से सर जी। 64 प्लस आपके कितने करो, ये करो सर जी 53, कितने हो गए, ये हो गए 117। तो 13 कम 13, 13 2 26, 13 3 24 है, 13 7 91 74 है, 13 7 107, 13 में 117। तो यानी इसमें भाग किसका जाएगा, इसमें सर जी 13 का भाग जाएगा, तो यानी रिक्त स्थान पे क्या आएगा 13 आ जाएगा। 117 में सर जी किसका, 117 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सर जी आपका 13, यानी सर जी यहाँ पे बिल्कुल हम बी वाले को लॉक करेंगे डंके की चोट के साथ, है ना। लगभग यहाँ पे सबका बी आ रहा है, सबका बी, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलो। अब बताओ कि सर जी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 22 है, तो सर जी यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या आएगा, जल्दी बताओ, शाबाश। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम आंसर बताओ, ठीक है। बना दीवाना है, गाड़ी फॉर्च्यूनर लाया, गाड़ी फॉर्च्यूनर लाया पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ यार की है यारी दिया। चलो ठीक है, अब इसमें क्या चला है मेरी बात सुनो, इसमें चल क्या रहा है, देखो सर जी इसमें क्या चल रहा है, घड़ी की दिशा में क्रमांक संख्या का यहाँ पे वर्ग जुड़ रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी कैसे चल, घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है सर जी, ये 9 है। अब देखो ये 9 आए तो आए कैसे, 9 से 13, 9 से 13 सर जी, फटाफट से बताओ। सबका यहाँ पे 38 आ रहा है, सबका यहाँ पे 38 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सर जी, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। बच्चों का देखो, बच्चों कंफ्यूज में, बच्चे यहाँ पे क्या है सर जी आपके कंफ्यूज में, यहाँ पे बिल्कुल आपका 38 हो जाएगा। अब 38 कैसे होगा वो एक बार देख लो। अब सर जी 9 प्लस आपका घात का 2 करो, यहाँ पे सर जी यहाँ पे तो आपका 9 है और घात यहाँ पे 2 करो, तो 9 1 का 1 2 का 4, और 9 और 4 कितने हो गए, 9 प्लस 4 कितने हो गए, ये हो गए आपके 13। चलो 13 आ गए, ये 13 आ गए। अब क्या करना, अब क्या करना सर जी, 13 तो प्लस ही है, फिर घात करो वापस 3 की, यहाँ पे 2 की घात की, यहाँ पे 3 की घात करो, तो 13 प्लस 3 की घात 1 का 1 2 का 4 3 का 9। अब 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 7 20 और 2 22, यहाँ पे 22 मिल गए। अब आगे क्या करना, आगे सर जी करो 22 तो प्लस करो और फिर यहाँ पे घात करो 4 की, तो 22 और 4 की घात कितना होता है 16, तो 22 और 16 कितने होते हैं
22 और 16 इधर काउंट करो, ये आपके 22 और 16, 6 और 2 8, 2 और 1 3, यानी 38, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लो करो। इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व करना, समझ गए ना। इसमें घात 2 हो रही है और घड़ी की दिशा में चल रही है, ठीक है। चलो आगे चलें। सर जी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती सर, आप पीटीटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, कई बीएसटीसी कर रहे हो। बीएसटीसी के बारे में दूंगा। भवानी गुरु की जय हो, ओ हो, चलो ठीक है। बीएसटीसी पीटीटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब बताओ सर जी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या आएगा, इसकी अपने को पहचान करनी। करो देखिए फटाफट से, फटाफट से क्या करो, पहचान करो मेरे भाई। चलो 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 हैं, चलो कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का सर जी आपका 1 होता है। ये किसका है सर जी, ये किसका है सर जी, ये आपका सर जी आपका 3 का है। तो 3 का कितना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ये 3 का वर्ग। ये किसका सर जी, ये सर जी आपका 2 का वर्ग। ये किसका है सर जी, ये आपका 4 का वर्ग। ये किसका है सर जी, ये आपका 3 का वर्ग। ये किसका है, ये आपका 5 का वर्ग। यानी यहाँ पे 1 का वर्ग, यहाँ पे वापस 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे किसका है, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 5 का है। अब देखो ये किसका है, यहाँ पे सर जी वर्ग किसका है, ये 5 का वर्ग है। ये किसका है, ये 6 का वर्ग है। तो आगे कितना होगा, आगे सर जी आपका 7 का वर्ग हो जाएगा। और 7 का कितना होता है, 7 का 49 होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाले को लॉक करेंगे। सर जी इतना सरल सवाल और हमारे से सही क्यों नहीं हुआ, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हो ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठो। पेन कॉपी लेके बैठोगे तुम्हारे को समझ में आएगा, बाकी तुम्हारे को पल्ले को नहीं पड़े, ठीक है बेटा। ये वैसे फर्स्ट टाइम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उस टाइम करेंगे। मैंने सोचा कि आज जो क्रम प्रश्न का टॉपिक पूरा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करूँ ताकि मेरे बच्चों का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसका बताओ, या तो सर जी इस प्रश्न को ऐसे करेंगे या फिर इन प्रश्नों को क्या ऐसे करेंगे। तो अपन नीचे निकालो। अब ये 60 आए तो आए कैसे, मेरी बात सुनो, ये 60 आए तो आए कैसे, कैसे क्या तो 60 आए होंगे सर जी, इसको ये करेंगे तो 60 आ सकता है। देखो मेरी बात सुनो, यानी ये से सर जी आपका इधर 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 ये 60 आए कैसे, तो देखो क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद सर जी आपका 5 है, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद सर जी आपका 4 है। अब अपने को 60 लाना है। 1 तारी 42 6 3 9 4 12 5 तारी 15। अब 15 इंटू 4 करो, 15 5 2 3 45 चौका 60। यानी सर जी क्या चल रहा है, यहाँ पे इंटू चल रहा है। यदि यहाँ पे इंटू चल रहा होगा तो आगे भी इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा। यदि आगे भी आ जाता है तो समझ लो कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करता है। चलो एक बार इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को एक बार छोड़ो, अब एक बार इसको करो, एक बार इसको करो। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करो 5 इंटू 7 इंटू 4, यानी अपने को 140 आने चाहिए। कितने, 140। यदि 140 आ गए तो फॉर्मूला सही हो जाएगा। 7 तो 50 35, 35 इंटू 4 करो, 35 और 35 70, 70 और 70 140। सर जी यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। ये फॉर्मूला सर जी क्या है, बिल्कुल काम कर रहा है। काम कर रहा है ना सर जी, काम कर रहा है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेगा जो हमारा चन्नू आ जाएगा। तो एक बार सर करो 4 इंटू 4। अब यहाँ पे सर जी आपका प्रश्नवाचक लगा दो, इंटू की जगह प्रश्नवाचक, क्योंकि पता नहीं है यहाँ पे हम 4 लें या फिर हम 8 लें या फिर हम 6 लें या फिर 9 लें, तो इसका हम पता नहीं है ना, तो इसको एक बार छोड़ दो। अब करो 4 इंटू 4, 1 2 4 बच्चों को 8 3 12 16। अब 16 आ गए ना। अब 16 से ऐसी कौन सी संख्या इंटू करेंगे जो हमारे 96 आ जाएंगे। 16 से 8 करोगे तो ज़्यादा आएंगे, 16 से 6 करोगे, 16 कम 16 16 32 16 18 है, 16 80 है, 16 96। तो यानी सर जी 4 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा। 16 इंटू यदि सर जी हम 6 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 96 आएगा। यानी सर जी यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बिल्कुल सी वाले को लो करो, शाबाश। ठीक है, आ गया समझ में सर जी, बिल्कुल शानदार समझ में आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सेशन को शेयर करते रहो, ठीक है। आगे चलो, अब इसको थोड़ा सा जूम करो सर, इस वाले प्रश्न को थोड़ा क्या करो, जूम करो। दिखाई तो दे रहा है क्या, अरे तुम्हारे को दिखाई तो दे रहा है क्या, या नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर। अब इसका निकालो, देखिए आंसर। अब इसका निकालो फटाफट से आंसर, तुम निकालो, इसका निकालो फटाफट से आंसर।
यहाँ पे सर जी आपका 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 29, यहाँ पे 59, यहाँ पे 117। यहाँ पे क्या आएगा अगला पद बताओ, अगला पद क्या आएगा जल्दी बताओ, शाबाश। अब यहाँ पे करो, देखो सर जी यहाँ पे 7 कैसे आए, तो सर जी ऐसे करते 4 इंटू 2 करो, एक जो चौक बच को 8 माइनस 1 करो तो कितने आ गए, ये आ गए 7 आ गए। अब यहाँ पे करो सर जी, यहाँ पे करो 7 इंटू 2 करो, एक को 7 7 वैसे तो 14 किया। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे करो सर जी प्लस 1 तो कितने आ गए, यहाँ पे आ गए सर जी आपके 15। अब यहाँ पे करो 15 इंटू 2 करो तो 15 × 15 15 30, कितने आए 30, और माइनस क्या करो 1 करो तो कितने आ गए, ये आ गए आपके 29। यानी सर जी एक बार तो माइनस 1 करना, एक बार प्लस 1 करना, एक बार माइनस 1 करना, एक बार प्लस 1 करना। अब देखो यहाँ पे जो संख्या है ना उसे हम 2 से इंटू कर रहे हैं। 4 इंटू 2 किया तो 8, और 8 में से 1 है तो कितना 7, ये 7 आ गए। अब 7 इंटू 2 किया तो कितने 16, और 7 इंटू 2 किया तो 14, और 14 में 1 जोड़ा तो प्लस 15। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 किया तो 30, और 30 में से 1 है तो 29। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब बारी आएगी वापस किसकी, प्लस की। अब 29 इंटू 2 करो, अब 29 इंटू 2 करो, 29 इंटू 2 करो कितने आते हैं, 29 इंटू 2 को करो और प्लस यहाँ पे 1 करो कितने आते हैं, 29 इंटू 2 को करो और प्लस 1 करो, 29 और 29 कितने होते हैं, ये होते हैं सर जी आपके 58। ये कितने होते हैं 58, और यहाँ पे प्लस 1 करो तो कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 59। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करना है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब करो सर जी 59, अब करो सर जी 59 इंटू 2 करो। देखो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया। अब बारी आएगी माइनस करने की, अब बारी आएगी सर जी माइनस करने की। फटाफट से करो 59 इंटू 2 करो, 59 इंटू 2 करो फटाफट से, 59 इंटू आप फटाफट से 2 करो तो कितने आते हैं, ये आते हैं सर जी 118, और 118 में से 1 गए तो कितने बचे हैं, ये आते हैं सर जी आपके 117, और जो कि 117 कहाँ है, ये है। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अब 117 इंटू आप 2 करो, 117 इंटू सर जी 2 करो, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 1। अब 117 इंटू 2 करो, फटाफट से करो, 117 इंटू क्या करो सर जी 2 करो तो कितने आते हैं, ये आते हैं सर जी 234, और 234 में 1 जुड़े कितने आता है, ये आता है सर जी आपके 235। 235 का है, ये रहा सर जी आपके 235। अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगली निकालने के लिए सर जी हमारे को 235 इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 1 करेंगे। अब 235 इंटू करो 235 इंटू सर जी 2 करो और माइनस 1 करना तो कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 470, और 470 में से 1 गए तो कितने हो गए, ये हो गए सर जी 469। तो यानी सर जी रिक्त स्थान पे क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लोग करो, शाबाश। लगभग यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है। जो पेन कॉपी लेके बैठा है ना उसका तो बिल्कुल सही है, और जो पेन कॉपी लेके नहीं बैठा है ना तो उसका गलत है, सीधी सट बात है, उसका बिल्कुल गलत होगा। चलो अब बताओ इसका आंसर फटाफट से, अब मेरे बताओ इसका विद्यार्थी फटाफट से आंसर, इसका बताओ जल्दी जल्दी आंसर, मैं देखना चाहूंगा तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आता है। चलो इसका बताओ, देखिए फटाफट से आंसर, इस वाले प्रश्न का बताओ फटाफट से। अब देखो, या तो ये सवाल सर ऐसे करेंगे या फिर इस सवाल को ऐसे करेंगे, तो एक बार ऐसे करके देखते हैं। सर जी यहाँ पे करो 4 + 9 + 2, फिर करो सर जी 3 + 5 + 7, फिर करो सर जी 8 + 1 प्लस फिर प्रश्नवाचक, क्योंकि पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ। अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ कि बच्चों का आंसर क्या आ रहा है। इसमें बच्चों का यहाँ पे बी आ रहा है, वेरी गुड शाबाश। देखो यहाँ पे देखो 4 और 9 कितने होते हैं 13, और 13 और 2 कितने होते हैं सर जी 15 होते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं ये भी होते हैं सर जी 15। यानी सर जी अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा। अब 8 और 1 कितने होते हैं 9, अब 9 तो हो गए। अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 15 आ जाए। 9 तो हमारे हो गए, 8 और कितने हो गए 9। अब 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो हमारा 15 आ जाए। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 9 में सर जी हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा
15 आएगा तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो। सर जी आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे पढ़ने के बाद मेरी रीजनिंग आसान हो गई। बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है ना। इससे मेरे लिए और क्या हो सकती है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है बताओ। अब देखो सर जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27, तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या आएगा। आपको देखो कम से कम आपको 1 से 10 तक तो क्या आना चाहिए, 1 से 10 तक तो आपका आना चाहिए घन आना चाहिए, ठीक है। 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ये कम से कम आपको 10 तक। और आपको वर्ग है ना, वर्ग आपको 1 से लगा के आपको वर्ग 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, मुंह जीबानी याद होने चाहिए। कल किसी को भी पूछ सकता हूँ, कल किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि 25 का बताओ, 30 का वर्ग बताओ, हर किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, है ना। तो अपना मुंह छुपाना मत कि सर देख रहे हैं, गेटी नीचे कर दो, सिर झुका दूं, है ना। सर जी लाइट गई, ठीक है, तो मुंह नहीं छुपाना अपना, और कल मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो सर जी यहाँ पे 1 है, 1 का सर जी 1 का घन, फिर ये 8, ये सर जी आपका 2 का घन, ये 27 सर जी आपका 3 का घन, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 का घन, 2 का घन, 3 का, तो यहाँ पे आएगा 4, और 4 का घन कितना होता है, 4 का होता है 64, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो, ठीक है। सर जी आप कैसे पूछोगे, मैं एक को खड़ा करके पूछूंगा घन, कल घन याद करके आना, कल घन याद करके आना, ठीक है ना। चलो आगे चलें। अब आगे चलें, और आगे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका बताना होगा आपको करेक्ट आंसर। बताओगे क्या, अरे बताओगे क्या सर जी, आप पूछो। ये आपके लिए डायग्राम है, ये आपके लिए क्या है सर जी, डायग्राम है, और मैं आपको पूछ रहा हूँ प्रश्न। ये आपके लिए 46 है, ये आपके लिए सर जी आपके 58 है, ये आपके लिए सर जी आपके 34 हैं, और यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक है। अब ऑप्शन दूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे A, B, C और D। ए यहाँ पे दे रहा हूँ सर जी, ए दे रहा हूँ 92, ठीक है, बी दे रहा हूँ आपके 72, सी दे रहा हूँ सर जी आपके 22, और डी दे रहा हूँ सर जी आपके 68। बताओ देखिए फटाफट से इसका आंसर, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर। चलो 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 चलो, आगे क्या आएगा मेरी बात सुनो, आगे क्या आएगा मेरी बात सुनो। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो सर जी यहाँ से सर जी 34 से 46 गए, तो सर जी 46 में से यहाँ पे निकालो 34, कितना अंतर है, 6 में से 4 गए तो 2, और 4 में से 3 गए तो कितना 1, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 12 का अंतर है। अब देखो सर जी 58 से 46, यानी 46 से 58 कितने बचे, यहाँ पे 58 और कितने 46, 8 में से 6 गए तो कितने 2, 5 में से 4 गए कितने 1, यहाँ पे भी अंतर कितने का 2 का है। अब आगे अंतर कितने होगा, आगे सर जी 58 होगा, 58 प्लस 12 करो, 58 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी ऑप्शन 70 आना चाहिए। परंतु सर जी यहाँ पे 70 ऑप्शन में नहीं है, सर जी यहाँ पे 70 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 70 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको अलग तरीके से करेंगे, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। यानी सर जी इसमें 12 का अंतर है, इसमें भी सर जी 12 का अंतर है, इसमें भी 12 का है, तो इसमें भी 12 का अंतर होगा ना। तो यहाँ पे ऐसी संख्या जोड़ो, यहाँ पे 34 में से 12 निकाल दो, 34 में से 12 गए तो ये 2, और 3 में से 1 गए तो 2, यानी 22, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लो करो। सी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर, सी बताने वाले बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे चलें, अरे आगे चले क्या, तुम कहो तो आगे चलें, बाकी यही रहने दें। सर जी आगे चलो, तो आगे चलते हैं। देखो आगे तुम्हारे लिए प्रश्न है, आगे तुम्हारे लिए ये प्रश्न है, फटाफट से करो इसको, फटाफट से करो इसको। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सर जी आपका 8 है, यहाँ पे सर जी आपका 10 है, यहाँ पे सर जी आपका 14 है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए आपका है 20, ऑप्शन बी आपका है 16, ऑप्शन सी आपका है 12, और ऑप्शन डी आपका क्या है
ऑप्शन डी 12 है आपका 18। अब इस प्रश्न को फटाफट से करो, इस प्रश्न को फटाफट से करो। एक बार तो आप अंतर निकालो। देखो अंतर निकाल सकते ना, 8 से 10 कितने का अंतर है सर जी? यहाँ पे 2 का अंतर है। फिर 10 से 14 कितने का अंतर है सर जी? यहाँ पे 4 का, यानी इसका जस्ट डबल, यहाँ का 2 का अंतर है, इसका 4 का। अब आगे कितना अंतर हो सकता है? आगे सर जी अंतर हो सकता है 8 का, इसका जस्ट डबल 4 और 4 का जस्ट डबल 8। और 14 में यदि 8 जोड़े, 14 में 8 जोड़े कितने होते हैं? 14 में 8 जोड़े तो कितने होते बताओ? 22 होते हैं। परंतु यहाँ पे सर जी ऑप्शन में 22 कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर क्या करेंगे सर जी? तो फिर हम क्या करेंगे? यदि 22 दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम फिर क्या करें बताओ? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, या इसको ऐसे कर सकते हो, या तो 22 ऑप्शन में नहीं है। अब यदि ऑप्शन में 22 नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 8 से 10 कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 10 से 14 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो आगे कितना हो सकता है? आगे आपका 6 का हो सकता है। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या यहाँ पे 6 जोड़ो, 14 में 6 जोड़े कितने आएगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो। इस प्रकार से दोनों तरह से आंसर निकलते हैं। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें ऑप्शन के माध्यम से आंसर निकलते हैं। यदि ऑप्शन में 22 होते हैं तो 22 ही होता, और ऑप्शन में 20 है तो उसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे चलें। सर जी आगे चलो, आगे चले क्या? और बताऊं तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन? अरे तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन बताऊं क्या? लो तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा क्वेश्चन आ गया, फटाफट से बताओ इसका आंसर। सर जी ये क्या बना दिया आपने? यहाँ पे बना दिया 4, यहाँ पे बना दिया आपका 5, यहाँ पे बना दिया आपका 7, यहाँ पे बना दिया आपका 11, यहाँ पे बना दिया आपके 19, और फिर आपका रिक्त स्थान। इसको छोड़ो एक बार। 19 के बाद फिर यहाँ पे इसको करो, यहाँ पे कर दो आपके क्या, यहाँ पे कर दो आपके क्या है? रिक्त स्थान। अब बताओ कि इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा? फटाफट से बताओ रिक्त स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में क्या है? ए में सर जी आपका है 21, बी में क्या है? बी में आपका है 35, सी में क्या है? सी में है आपका 28, और डी में लिख दो आप 9। अब इस प्रश्न को करो फटाफट से सोल्व। इस प्रश्न को फटाफट से क्या करो? सोल्व करो। चलो फटाफट से क्या करो? सोल्व करो इसको। देखें पहले कौन करता है? देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे सभी कितने का अंतर है? यहाँ पे 4 और 5 में 1 का अंतर है। 5 और 7 में कितने का अंतर है? यहाँ पे सभी 2 का अंतर है। 7 और 11 में कितने का अंतर है? यहाँ पे सर जी 4 का है। 11 और 19 में कितने का है? सर जी यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे 8 का है। अब आगे कितना हो सकता है? यहाँ पे 16। यदि 19 में डबल करो, 19 में सर जी यदि 16 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 80 1, ये हो गया आपके 35, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो। यानी इसमें क्या अंतर है? पहले तो 1 जोड़ा, फिर 1 का जस्ट डबल 2 जोड़ा, फिर 2 का जबल जस्ट डबल 4, फिर 4 का जस्ट डबल 8, और 8 का जस्ट डबल आपके 16। ऐसे जोड़ने पे क्या आ गया? 35, यानी बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करो। चलो